आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो पन्ना धाय की है। पन्ना धाय मेवाड़ जानते हो? मेवाड़ राजस्थान में, भारत में एक राजस्थान करके स्टेट होता है ना, वहाँ पर एक जगह है, उसको मेवाड़ कहते हैं। वहाँ पर मेवाड़ी लोग रहते हैं, उनको राणा प्रताप ये सब मेवाड़ के थे। तो वहाँ पर पन्ना धाय नाम की एक लेडी रहती थी। वो जाति से गुर्जर थी। गुर्जर माने जो भेड़ बकरी चलाते हैं, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ की एक लेडी थी। तो वो पन्ना धाय थी, उनको राणा सांगा ने और उनकी बीबी कर्मावती ने अपने घर, अपने राजमहल में अपने लड़के उदय सिंह की देखभाल करने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए रखा था उन्होंने। तो इसीलिए उनको सब लोग धाय माँ बोलते हैं। धाय माँ माने एक तरह की नैनी जो होती है ना, उनको धाय माँ बोलते हैं मेवाड़ में। तो सब उनको पन्ना धाय बोलते थे। तो थोड़े दिन बाद राणा सांगा और कर्मावती की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है पन्ना धाय जो है उदय सिंह को पालने लगी, बहुत प्यार करती थी। पन्ना धाय का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम था चंदन। तो दोनों, उदय सिंह और चंदन, दोनों एक उम्र के थे और दोनों साथ साथ खेलते थे। पन्ना धाय दोनों को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मगर उदय सिंह को जानती थी कि उदय सिंह जो है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी माने वो आगे चल के राजा बनने वाला है। तो वो उसकी देखभाल वो स्पेशल करती थी और उनको बहुत संभाल के रखती थी कि कोई शत्रु उनको मार न सके। तो वो बहुत, क्योंकि वो बहुत लॉयल थी और बहुत स्वामी भक्त थी, देश के लिए उनको बहुत ज़्यादा वो था। तो इसलिए वो चंदन सिंह के स्पेशल केयर करती थी। अब जो है वो पन्ना धाय का बेटा चंदन और उदय सिंह साथ साथ खेलते थे। पन्ना धाय मेवाड़ में उस समय एक बनवारी नाम का दासी पुत्र माने वहाँ की एक मेड का बच्चे का बेटा, चूँकि उदय सिंह बहुत छोटा था तो बनवारी जो है मेवाड़ की देखभाल करता था। तो बनवारी के मन में खोट आ गया कि भैया मैं अगर राणा सांगा के सारे परिवार वालों को मार दूंगा, उदय सिंह को भी मार दूंगा, तो मैं राजा बन जाऊंगा। तो ऐसे करके उनके मन में खोट आ गया। तो वो सोचने लगे अब कैसे करूं। तो उसके दिमाग में आया कि मैं सबको मार देता हूँ। तो उदय सिंह बनवारी जो है वो विक्रमादित्य करके एक और राणा सांगा का वंशज हुआ करता था, उसको पहले मारने जाता है, वो मार देता है उसको। और उसके बाद वो उदय सिंह को मारने आता है। जब उदय सिंह को मारने आता है तो पन्ना धाय का एक बहुत ही लॉयल आदमी रहता है, उसको पता चलता है कि बनवारी जो है वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। तो वो भागते हुए जाता है और पन्ना धाय को खबर करता है कि बनवारी जो है उदय सिंह को मारने आ रहा है। तो पन्ना धाय सोचने लगती है अब क्या करें। वो बहुत डर जाती है, मगर चूंकि वो बहुत होशियार रहती है, बुद्धिमान रहती है और ऐसे समय में उसको पता रहता है कि संकट के समय में अपना बैलेंस कैसे नहीं खोना है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करती है, चंदन और उदय सिंह उस समय सोए रहते हैं। तो वो उस आदमी को बोलती है, जो उसका विश्वास पात्र आदमी रहता है, लॉयल आदमी रहता है, उसको बोलती है जा जल्दी से भाग के एक बांस की टोकरी लेके आ। वो बांस की टोकरी लाता है, उसके नीचे वो चादर बिछाती है और उदय सिंह को उठा के उस टोकरी में सुला देती है। सुला के ऊपर में दोने पत्तल जो भी वो रहता है सूखा हुआ सामान उसको भर देती है और उस आदमी को बोलती है कि तू इसको लेके जा अब और नदी के किनारे मिलना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, मगर वहाँ रुक के रहना, तू जाना मत। तो वो जो आदमी रहता है पीछे के दरवाजे से सोते हुए उदय सिंह को टोकरी में ले जाके नदी के किनारे जाके खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर में बनवारी जो है बहुत गुस्से में
वो जो मारा रहता है ना विक्रमादित्य का, तो उसका तलवार में खून लगा रहता है और एकदम गुस्से में आता है और पन्ना धाय से पूछता है, बता उदय सिंह कहाँ है, बता। पन्ना धाय बहुत डर जाती है। उसने क्या किया रहता था, पन्ना धाय ने उदय सिंह के बिस्तर में अपने बेटे चंदन को कंबल ढाक के सुला दिया होता था। जब बनवारी पूछता है कि कहाँ है उदय सिंह, तो वो क्या करती है, वो उंगली से इशारा कर देती है वो पलंग में सोया है करके। अब बनवारी गुस्से में जाता है और उदय की जगह में चंदन के गर्दन को काट देता है। अब जो पन्ना धाय एकदम बहुत दुखी हो जाती है, एकदम उसको रोने चीखने का मन लगता है कि मेरा बेटा मर गया, मगर वो जानती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो ये बनवारी को पता चल जाएगा कि ये उदय सिंह नहीं है, मेरा बेटा है। तो वो एकदम चुपचाप बेचारी खड़ी रहती है और उदय सिंह जो है, बनवारी जो है वो सोचता है अब तो मैं उदय सिंह को मार दिया, और वो वापस चला जाता है। जैसे ही वो वापस चला जाता है, वो पन्ना धाय अपने बेटे के बॉडी पे लिपट के खूब रोती है, मगर उसको पता रहता है कि अभी रोने का टाइम नहीं है। तो वो थोड़ा सामान इकट्ठा करती है उदय सिंह का, और नदी के किनारे में जहाँ पर वो आदमी वेट कर रहा होता है वहाँ जाके उससे मिलती है और उदय बनवारी से छुपते छुपाते वो कुंभलगढ़ पहुँचती है। कुंभलगढ़ के किलादार जो होता है, जो कुंभलगढ़ के किले की रखवाली करता रहता है, उदय सिंह को उसका भांजा बना के उसको पालती पोसती है वहाँ पर। जब वो उदय सिंह थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको वो मेवाड़ लाती है। मेवाड़ में उसको राज तिलक करवाती है। फिर वो उदय सिंह मेवाड़ का राजा बन जाता है। ये उदय सिंह कौन थे पता है? ये उदय सिंह जो हैं वो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। उसके बाद में इस तरह से पन्ना धाय ने पूरे खानदान को, जो उदय सिंह, महाराणा प्रताप, इन सबको बचाया। तो आज भी मेवाड़ राजस्थान में पन्ना धाय जो है बहुत आदर से पूजी जाती हैं। पता है? कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? अगली बार मैं और अच्छी कहानी लेके आऊँगी, आप सुनते रहिएगा ज़रूर। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पन्ना और अच्छी कहानी लेके आऊँगी आपके पास, ठीक? ओके, बाय बच्चों, लव यू ऑल।